एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, जो कि आप लोग अगले साल यानी कि 2025 में दे रहे होंगे। सो डिस्कस करते हैं। उससे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम अंजलि वर्मा। मेरे क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में ही। हिंदी और इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल परसेंटेज 94.6 थी, यानी कि 95% मैंने स्कोर करा था। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आप ऑब्वियसली डेली बेसिस पे स्कूल जा ही रहे होगे। तो आप लोग चाहो तो स्कूल में ना अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये टीचर हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं एंड हमें उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो स्कूल से पढ़ो। घर आओ, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में वो टॉपिक्स मेंशन होंगे, उसकी हेल्प से नोट्स बनाओ। अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो कोई भी एक अच्छी सी रेफरेंस बुक आप लोग अपने लिए खरीद सकते हो। इन दोनों बुक्स की हेल्प से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बना लेने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चे स्कूल से नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन्हें कहाँ से पढ़ना है? उन लोग को यूट्यूब से पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यार। सब कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल रहा है, पैसा खर्च करने की आपको जरूरत ही नहीं है, और ट्यूशंस या फिर कोचिंग जाने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से इजिली पढ़ सकते हो। 5 से 6 घंटे में आपका एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये डिटेल लेक्चर्स हैं, इसीलिए इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज्यादा है। आप लोग चाहो तो वन शॉट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर्स 2 से 3 घंटे में आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग जब यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डिटेल लेक्चर्स देख लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं तो रफ में नोट कर लेना है, जैसे हम स्कूल में करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स की हेल्प से आप लोगों को अगेन अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला स्टेप। अब हमने एनसीईआरटी रेफरेंस की हेल्प से नोट्स बना लिए हैं। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सारे टाइप्स के। ये हमें कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाते हैं। अभी क्वेश्चन बैंक्स रिलीज हुए नहीं है, जैसे ही रिलीज होंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो पीपल कि कौन सा खरीदना है। बट अभी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स तो यार आपको करने ही करने हैं, चाहे आप क्वेश्चन बैंक करो या नहीं करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो बुक खरीद लो। बुक कौन सी खरीदनी है वो भी मैं आज ही आपको बता देती हूँ। ओसवाल गुरुकुल या फिर ओसवाल पब्लिशर्स हम कह सकते हैं, इन्होंने अपनी जो बुक है प्रीवियस ईयर की सबसे पहले लॉन्च कर दी है। प्रीवियस 3 साल से मैं इन्हीं की बुक्स आप लोगों को रिकमेंड करती जा रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन बैंक की, क्योंकि इनकी बुक्स का कंटेंट काफी अच्छा है। ये बुक मैंने खुद भी मंगा रखी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ना सब कुछ मिल जाएगा आपको। लास्ट 10 सॉल्व्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं। जैसे ये वाली पीसीएम की बुक है, इन द सेम वे पीसीबी की भी बुक अवेलेबल है। तो आप पीसीबी की, अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो तो पीसीबी की बुक खरीद सकते हो, अगर पीसीएम से हो तो पीसीएम की बुक खरीद सकते हो। सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको एक सिंगल बुक में मिल रहे हैं। और यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली और जितने भी सेट्स भी होते हैं ना वो भी मेंशन्ड है। तो इंग्लिश के देखो इतने सारे प्रीवियस ईयर्स मेंशन्ड है, फिर फिजिकल एजुकेशन के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर मैथ्स के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा। तो मैथ्स के भी इतने सारे आपको प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है oswal.io, जहां पर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस प्लेटफॉर्म को भी आप एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और इस बुक को तो यार अपने लिए डेफिनेटली आप सभी लोग खरीद लेना। अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने सेट्स होते हैं, आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सब कुछ मेंशन्ड है, सारे प्रीवियस ईयर हैं। क्वेश्चन है, उसके बाद देखो आंसर गिवन है एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवन है। बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनमें सिर्फ आंसर दे दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है, तो हमें एक्सप्लेनेशन ढूंढने में डिफिकल्टी होती है। बट यहाँ पर आपका काम बहुत ही आसान कर रखा है, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो, जो बाय लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है।
अब क्वेश्चंस मैंने ऑल टाइप्स क्यों लिखा है एक बार वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आपका जो पैटर्न है ना उसमें सिर्फ वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं है, यू ऑल्सो हैव एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि लॉन्ग आंसर्स ही कर लिए। और स्पेसिफिकली जैसे फिजिक्स है तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शंस हैं तो स्पेसिफिक रिएक्शन बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी भी होती है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अभी आप स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हो ना तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। आप दिन के सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट ही लो, ऐसा नहीं है कि 5 के 5 सब्जेक्ट हमें एक ही दिन में पढ़ना है, नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने डिसाइड कर लिया मुझे मैथ्स करनी है तो अच्छे से मैंने मैथ्स करी। ठीक है, शाम को मुझे टाइम मिला या सुबह उठ के मुझे टाइम मिला तो मैंने केमिस्ट्री ले ली, फिर दूसरे दिन मैंने फिजिक्स ले लिया, फिर तीसरे दिन मैंने केमिस्ट्री ले ली, या जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि हमें लेना चाहिए वो ले सकते हो। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, 1 या 2 सब्जेक्ट ही आप एक दिन का लेना स्टार्ट कर दो, बट हाँ स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड में जाके बहुत अदरवाइज डिफिकल्टी हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग सीयूईटी, जेई या फिर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी डिलीटेड सिलेबस भी है आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से ही जब नोट्स बना रहे हो तो जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करो, बट बोर्ड्स के लिए वहां पर ब्रैकेट में कुछ लिख देना, स्टार मार्क कर देना कि ये बोर्ड्स के लिए मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंड जो भी बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि हमें प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, तो आप लोग ना वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो कि सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, अगर मैं दूंगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे, जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, क्या ये एग्जाम्स मेरे लिए बने हैं, क्या मैं इनकी प्रिपरेशन कर पाऊंगी या नहीं। अगर ये तीनों एग्जाम्स आपको देने हैं तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया कि अभी स्टार्टिंग फेज है, तो डेफिनेटली इन एग्जाम्स के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग डिटेल्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं अभी आपको मैक्सिमम उन्हीं पे फोकस करना है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। इसके अलावा हिंदी या फिर हमारे पास इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, उसको आप बाद में जैसे सितंबर अक्टूबर से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो मोर देन इनफ रहता है, बट अभी आपको मेन सब्जेक्ट्स पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद वोकैब पे भी फोकस करना। अगर आपको सीयूईटी देना है या आपने सोचा है कि मुझे आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, तो वोकैबुलरी पे फोकस करो, रीडिंग करो, डेली बेसिस पे कोई नॉवल ले लो। ठीक है, डेली बेसिस पे डिसाइड कर लिया 3-4 पन्ने पढ़ने हैं, ये सारी चीजें भी करनी है, बिकॉज यार सिर्फ क्लास 12 इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्लास 12 की ऑनेस्टली परसेंटेज उतनी मैटर भी नहीं करती है, बट ये जो बेसिक चीजें आप रियल लाइफ की सीखोगे वो आपको इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेंगी ही करेंगी। इसीलिए मैंने बता दिया है वोकैब पे फोकस करो, रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करो। ठीक है, देन ट्रैक योर टाइम, बिकॉज वी नो, आई नो एक्चुअली कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, है ना। इंस्टा पे, यूट्यूब में शॉर्ट्स में कुछ स्क्रॉल कर दिया, ठीक है, कुछ वीडियोस देख ली, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो यू नीड टू ट्रैक योर टाइम कि आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या अच्छी चीजें हैं। आप लिख भी सकते हो कि ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट ये नेगेटिव है, ये मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं कैसे अवॉइड करूँ। फोन डिस्ट्रैक्शन है, सो टाइम लिमिट सेट कर दो, डिसाइड कर लो इतने से इतना ही मुझे फोन यूज करना है। दोस्त डिस्ट्रैक्शन है तो कैसे उनको अवॉइड करें। ये सारी चीजें यार आपको खुद के लिए ही देखनी पड़ेंगी, कोई आके आपका नौकर नहीं है कि आपको बताए कि ये चीजें हटाओ, ये चीज नहीं करनी है, ऐसा कोई नहीं करता है। पेरेंट्स कुछ हद तक हमें बता देते हैं, गाइड कर देते हैं, बट वो 2400 घंटे यार आपके सर पे नहीं नाच सकते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, क्लास 12 में आ गए हैं, सो इसीलिए यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, चलो उसके बाद रिवीजन आप लोगों को डेफिनेटली करते रहना है वीकेंड्स में। जैसे पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है, मान लो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए या सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा, तो उसको वीकेंड में, क्योंकि यार संडे का टाइम तो हमारा फ्री ही रहता है, तो उस टाइम पे मैं रिवाइज कर लूंगी। और जो फॉर्मूलाज हैं मैथ्स में होंगे, फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में भी हैं, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। मैथ्स की क्योंकि ऑब्वियसली डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है, तो मैथ्स में डेली प्रैक्टिस भी कर रही होंगी, अलॉन्ग विद दैट जितने फॉर्मूलाज है ना उनको रिवाइज करती रहूंगी। भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, बट रिवाइज डेफिनेटली कर लेना इन फॉर्मूलाज को। जितना रिवाइज करोगे ना उतना बेटर है, लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी चीजें। जो क्लास 12th में मैंने पढ़ी थी, इतना टाइम मुझे हो गया है, ठीक है, अभी भी मेरे को याद है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इतने अच्छे से पढ़ा था, डेली बेसिस पे मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी, तो मुझे आज के दिन भी वो फॉर्मूलाज याद है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, इसीलिए डेली बेसिस पे बस रिवाइज करना है, 5-10 मिनट ही देने हैं। ठीक है, चलो
उसके बाद केमिस्ट्री में अभी मैंने बताया रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक में है, मैक्सिमम वैसे ऑर्गेनिक में है, तो वो जितनी रिएक्शंस है उनको लर्न करना है। और रिएक्शंस लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आप लोग रिटन प्रैक्टिस करो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, 3 ही चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये हमें देख लेने हैं। इंग्लिश में मैंने पहले ही बता दिया है, रीडिंग करते रहना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है, चैप्टर्स नहीं भी पढ़ रहे हो दैट इज फाइन, कोई नॉवल रीड कर लो, या अगर रीडिंग ही करनी है तो चैप्टर्स की ही रीडिंग कर लो, ऐसा कर सकते हो, तो रीडिंग भी हमारी इंप्रूव हो गई, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग सर्च करते रहो, लिख दो उस वर्ड के जस्ट ऊपर की इसका मतलब ये है, तो वोकैबुलरी भी हमारी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ऑनेस्टली है भी, बट इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहना है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो फिजिक्स में डेरिवेशंस आते हैं अगेन, जिनके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। तो यार ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ऑल्सो अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए है, तो मेरा टेलीग्राम अभी से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, सारी जो पीडीएफ्स होती हैं मैं उसी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ। ऑल्सो बहुत सारी पीडीएफ्स वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो फाइल सेक्शन पे चले जाना, सारी जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करके रख लो पहले से ही अपने फोन में। एंड ऑल्सो शेयर माय टेलीग्राम चैनल विद योर फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।